सबसे पहले आपका चैनल को मेरा धन्यवाद, दर्शकों को भी धन्यवाद। जो आपने सवाल पूछा है, आचार संहिता लगा है, वो तो हमारा लोकतंत्र देश है, आचार संहिता लगना भी ज़रूरी है और उसका पालन भी होना ज़रूरी है। तो हम भी पूर्व सैनिक हैं, हम तो किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम भी आचार संहिता का पालन कर रहा हूँ। अगर इसी टाइम पर हम लोग बैठ के हम अपना तैयारियां करेंगे, क्योंकि हमें सोचने के लिए टाइम नहीं मिला है अभी, क्योंकि हमने यहाँ व्यस्त थे। तो 13 महीने के अंदर जंतर मंतर के अंदर हर राज्यों से लोग आए थे, हर राज्यों से कई संगठन आए थे, नए नए संगठन बने थे और कई जगह पर जाकर संगठन को उद्घाटन करने के लिए हमें भी बुलाया था। कोटद्वार में, रुड़की में, हर जगह पर हम भी गए थे और कई कई जगह पर वो अपना तरफ से जो संगठन बनाया। किसी किसी ने जंतर मंतर में आके चेहरा दिखा के बाहर वापस चला गया, उसके बाद जाके उन्होंने वहाँ पर संगठन बनाया और उनके संगठन को उन्होंने बढ़ोतरी कर दी। मतलब नेशनल उन्होंने क्या करता है, वो संयुक्त मोर्चा बनाता है, उसके बाद नेशनल लेवल में आने के लिए कोशिश करता है। तो नेशनल लेवल पे आने के लिए एक ही रास्ता था, जो कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का आंदोलन के अंदर कोई नेशनल नहीं बन सकता है, जो कि हमारा मुद्दा, हमारा बायलॉस ये बोलता है। ना राजनीति चमका सकता है, ना अफसरों का गोद में बैठकर अफसरों के लिए हाय हाय कर सकता है। ये दोनों अगर दूर में हैं तो फिर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अंदर इनका नेता जितना भी जो है। सर, मेरा तो मानना है पूर्व सैनिक बिखर गए हैं, पूर्व सैनिकों को अफसरों ने तोड़ दिया है। क्यों आप लोगों को जंतर मंतर पे आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को कोई तवज्जो पूर्व सैनिक देश का नहीं दे रहा। आप लोगों को कोई, हमें सब पता था, आप जो सवाल पूछ रहा है, हम भी सेना में नौकरी किया है। हमारा हमारा जो नेता जो है, एक किसी किसी संगठन में जो नेता है, जो हमारा रैंक का होता है, हमारा रैंक उसको कैसे मिला है, वो कैसे हासिल किया है, वो हमको पता चलता है। हमने मान लो किसी एक संगठन का जो प्रेसिडेंट ने यहाँ पर आके कुछ बोलने के बाद वो अपना राज्य में जाके कुछ उल्टा कर रहा है, तो हमने सिर्फ हमारा किसी भी एक हमारा दोस्त को ये बारे में डाल दो, उनका पूरा जनकुंडली हमारे पास भेज देता है। वैसे हमको पता भी है। दूसरी बात है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो मजबूर है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मजबूरी कहाँ से आएंगे, कई बार बोला हुआ है। सैनिक, पूर्व सैनिक एक मजबूर डिपार्टमेंट है। ये बाकी आपने बाकी जो डिपार्टमेंट के अंदर जो जो उनका रिटायरमेंट होकर आता है, जो टीचर हो या अर्धसैनिक बल हो, ये सब 60 साल की उम्र के बाद डिस्चार्ज होके बाहर आ जाता है। नहीं सर, मजबूर क्यों है? देखिए, जब ड्यूटी करते हैं उस टाइम तो कोर्ट मार्शल होने का डर रहता, मजबूरी होती है नौकरी की, बीवी बच्चों की, कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा नौकरी। अब तो आप लोग आज़ाद हैं, पेंशन ले रहे हैं आप लोग, सरकार पे आप लोगों को दबाव नहीं, आप चुनाव लड़ जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो जाए, आप लोगों की मजबूरी क्या है? देखो, मजबूरी ये है, सेना में 90% सेना छोड़ता है 35 की उम्र में, और 35 की उम्र में छोड़ा गया तो हमारा हाथ में छोटा छोटा बच्चा है। और हमारे पास ये भी रूलिंग है, जो रूलिंग हमारे पास ये भी है, 25 की उम्र में शादी करना, और 25 की उम्र में हम शादी कर दिया, 35 की उम्र में निकल के आ गया, तो हमारा बच्चे को अगर टाइम पर शादी किया होने से उसको उम्र 10 साल है, और जो भी बच्चे उसके नीचे है वो उसका उम्र कम है, हम उसको स्कूल में पढ़ाना। तब जाके उन्होंने हमको रिटायरमेंट करके बाहर भेज दी। उस टाइम पर हमारा पेंशन जो हमको मिल रहा है 15 साल का कटौती करके, उसी में से पैसा इकट्ठा बना के हमको दिया है, वो ब्याज सहित EMI के द्वारा वापस काटा जाता है। अब आप बताइए, हमारा पेमेंट एक तो 1/4 हो गया, हम अपना बच्चों के साथ में, हमारा माँ बाप के साथ में हम क्या करोगे, क्योंकि हम भी कम उम्र है, तो हमारे पास जिम्मेदारी बढ़ रहा है। अब जिम्मेदारी बढ़ रहा है तो हमें नौकरी चाहिए, तो नौकरी देने वाला कौन होता है? हमारा अधिकारी होता है, जो कि ठेकेदार वो है। अब उनके पास एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मुझे लेना है, तो मैंने फौज से भी ज़्यादा नाक रगड़ना पड़ेगा नीचे इधर आके, तब मेरे को नौकरी मिलेंगे। इज्जत वाला नौकरी तब मिलेंगे कोई सरकारी डिपार्टमेंट में, अगर नहीं तो कोई होटल में जाके खड़ा होना पड़ेगा, 50 सैल्यूट मारना पड़ेगा, ठीक है, वो वहाँ बचा हुआ। सर, आज सवाल ये बनता है कि आप लोग 13 महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग सरकार को हजारों, राष्ट्रपति से लेके जितने भी दरवाजे थे आपने सबको चूम लिया, आप सबके पास गए, सबसे अपनी फरियाद लगाई, भाई हमारी जो ये विसंगतियाँ उसको दूर करिए। सरकार ने उसको करा नहीं। अब आगे जो है 2-3 महीने का प्रक्रिया ये चलेगा चुनाव का, आगे आप लोगों का धरना चलेगा? हमारा धरना जो है कंटिन्यू है। दूसरी बात, अब आचार संहिता लगने की वजह से इसके ऊपर विराम है, और उसके बाद चुनाव के बाद जो उस कुर्सी पे, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, राष्ट्रपति की कुर्सी पे, राष्ट्रपति के चुनाव अभी नहीं हो रहा, लेकिन रक्षा मंत्री की कुर्सी पे हो सकता है भाजपा सरकारी बैठे, सत्ता पक्ष वाला ही बैठे या विपक्ष वाला बैठे, XY सेट बैठे, कोई भी बैठे, हमें उस कुर्सी से मतलब है। हमारा मेमोरेंडम्स का कंटिन्यूस काम आगे फिर चलेंगे।
जो हमें ब्रेक करने में, इसलिए हमारा ब्रेक करने में सरकार नहीं लगे थे। आपको बता रहा हूँ, सरकार का गुमराह किया हुआ है, सरकार गुमराह है। तो वो इसलिए गुमराह है, उसका कारण भी हम जानता हूँ। मैं क्या जानना, पूरा पूर्व सैनिक जानता है। लेकिन किसी पूर्व सैनिक के पास हिम्मत है बोलने के लिए, किसी के पास हिम्मत नहीं है। किसी ने बिक चुका है, बिकने के पीछे भी उनको दोषी नहीं बोल सकता है। वो इसलिए नहीं बोल सकता है, वो उनको किसी ना किसी जगह पर उसको नौकरी दिया है, नहीं तो उनको बच्चों को नौकरी दिया है, नहीं तो उनको किसी बच्चे को उन्होंने विदेश में भेजने के लिए वीसा दिलाने में नहीं लगे हैं। कुछ ना कुछ उनको उनसे मिला है, नहीं तो फौज में रहते टाइम अब पर। ये आपके पास 2.5-3 महीने का टाइम बचा हुआ है, अपने संगठन को मजबूत करेंगे या सत्ताधारी पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखो, चुनाव ऐसे एक चीज़ है, उसको ऊपर कोई भी भागीदारी ले सकता है, उसके लिए कोई ये नहीं है। और दूसरी बात है, जो प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, कोई भी मिनिस्टर हो, वो कोई क्वालिफिकेशन से नहीं बनता है, वोट से बनता है। वोट उनको मिलता है, उस हिसाब से हो जाता है। तो हम इस देश का सेवा किया है, तो चुनाव लड़ना हमारा भी हक है। तो हमने चुनाव लड़ने वाला निर्णय लिया है। हमारा जो प्रगट सिंह साहब प्रधानमंत्री का अगेंस्ट, जहाँ से प्रधानमंत्री खड़ा हो जाता है वही से लड़ेंगे। और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह का जो जगह पर हमारा जो हरपाल सिंह जो है, वो अपना बैटल कैजुअल्टी हो, युद्ध में उनका चोट लगा हुआ है, वो लड़ेंगे। और हम देखेंगे जो इस देश प्रेमी कितना है, देश प्रेम कितना है हमारा, जो अपना जनता का बीच में, अगर वो सैनिक को चाहता है या जो अपना जो राजनीति को चाहता है, और कौन सा चाहता है हम देख लेंगे। लेकिन एक बात है, हम कोई सत्ता लेके उस कुर्सी में बैठने के, कुर्सी के लालच में नहीं कर रहा हूँ। हमें 1 साल से यहाँ बिठाने के बाद हमारा बात नहीं सुना है, जो कि उनका पास ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जो वो हमारा बात ना सुने। हमारा बात सुनने के लिए उसको उधर बिठाया हुआ है। हमें जो भी अगर उसके पास मेमोरेंडम दिया तो उसका जवाब देना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। चर्चा फेल हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव निकल सकता है। अगर चर्चा के लिए ही नहीं बुलाता है तो ये कमजोर सरकार है। ऐसे कमजोर नेता के ऊपर क्या उम्मीद लगाओ। इसलिए हम भी उस जगह पर वोट का चोट देने के लिए जा रहा है। तो उस जगह पर अगर मान लो किसी जगह पर आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह जी ने पिछले इलेक्शन में 5,000 वोट में जीता, नहीं तो 50,000 वोट में जीता, तो हम लोगों का उधर खड़ा हो जाएंगे तो हो सकता है उसमें से कुछ चोट और लगा देंगे। यही हम चाहता हूँ। जीत तो हासिल करने के लिए नहीं है, लेकिन ये भी कोई उम्मीद नहीं है जीतेंगे नहीं है। अगर जीत गया हमारा पूर्व सैनिक, अगर वहाँ पर उस जगह पर पहुँच गया तो पूर्व सैनिक के लिए काम होगा। अभी हमारा सेना का अधिकारी जनरल वीके सिंह जैसा लोग आजकल मिनिस्टर तो है ही है, लेकिन हमारे लिए एक लिप्स भी नहीं खोलता है। तो हमें भरोसा नहीं है अफसरों के ऊपर, इसलिए हमने ये भी निर्णय लिया है साथ साथ में, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी जो उम्मीदवार बनकर कोई भी अफसर किसी भी पार्टी से अगर चुनाव में मैदान में आते हो, पूर्व सैनिक, उनका परिवार, उनका दोस्त, उनको वोट नहीं